जब आज की लड़की को समझाया जाए तो लड़की समझती है ये हमारे बुरे में है, लड़की समझती है ये हमसे नफ़रत कर रहे हैं। मेरी बहन, नफ़रत नहीं करता है वो तुझसे, तेरे अपने तुझसे नफ़रत नहीं करते हैं। जो तुझे समझाते हैं कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है, उस चीज़ को इख्तियार कर अगर तू इसमें अपनी भलाई चाहती है। अगर अपनी भलाई नहीं चाहती है तो फिर तू कर जो करती है, फिर तुझे इजाज़त है, क्योंकि तुझे तेरी ज़िंदगी का अल्लाह को हिसाब देना है, हमें नहीं लेना है तेरा हिसाब। हम ईमान वाले हैं और हम करते हैं अमर बिन मारूफ और नही अनिल मुनकर। हम अच्छाई का हुक्म करते, बुराई से रोकते हैं। तुम मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तुम्हारी मर्जी है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, एक छोटी सी मिसाल देकर। देखिए, जब एक लड़की एक मॉडल बनती है, इस बात को समझो, थोड़ा गौर करो इस बात के बारे में। जब एक लड़की थोड़ा मॉडल बनती है, अपने अंदर निखार लाती है, खूबसूरत बनकर फिरती है, तो वो सोचती है लोग उसको देखकर जो खुश हो रहे हैं, लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो वो सोचती है कि ये लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, ये मुझे अच्छा समझ रहे हैं। तो क्या ये तुम्हारी भलाई में है? ये तुमसे मोहब्बत करते हैं? ये तुम्हारे साथ अच्छा करना चाहते हैं? नहीं 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 मेरी बहन, आप धोखे में हो। लोग आपको देखकर आपकी तारीफ़ नहीं करते हैं। आपने जिस तरह का अपना लिबास पहना है, पहले तो वो उस पर उंगली उठाते हैं, फिर आपके किरदार पर उंगली उठाते हैं, फिर आपके रवैये पर उंगली उठाते हैं। आप उनसे कितना ही अच्छा बन के मिल लो, उनको कितना ही अच्छा समझ लो, समझते हो? लड़की समझती है कि ये मुझसे बात करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे अच्छा समझते हैं, ये मुझसे प्यार करते हैं, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं आपको समझाता हूँ कि नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। एक लड़की की मिसाल ऐसे समझो जैसे एक बकरी, और वो देखने वाले समझो जैसे भेड़िए, समझते हो? जैसे भेड़िए। तो कुछ भेड़ियों ने एक बकरी को घेर लिया। अब वो जब बकरी उन भेड़ियों के बीच में आई तो भेड़िए उस बकरी को देख रहे हैं, सारे के सारे देख रहे हैं। कोई कैसा चेहरे का एक्सपीरियंस बना रहा, कोई कैसा गुर्रा रहा, कोई कैसा, यानी उनके सबके चेहरे अलग अलग हैं। अब बकरी सोच रही है कि मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, ये मैं इनको अच्छी तो नहीं लग रही हूँ। थोड़ा गौर करो इस चीज़ के बारे में। भेड़िए धीरे धीरे बकरी के पास आते हैं और बकरी समझती है कि मुझे अच्छा समझ रहे हैं, ये मेरे पास आकर मुझसे मिलेंगे, मेरे पास बैठेंगे, बातचीत करेंगे। नहीं, ये तेरा धोखा है, तेरा वहम है, तेरी गलती है, ये तेरी सोच मुनासिब नहीं है, तेरी सोच नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव सोच है तेरी ये। देखिए तेरे साथ क्या करेंगे। जब ये बकरी के पास आए, बकरी ने न जाने इनसे क्या क्या उम्मीद लगाई, जो ना बकरी क्या क्या सोच रही, इस बात के बारे में सोचे कि मैं बकरी कहाँ कह रहा हूँ और भेड़िए किन्हें कह रहा हूँ और वो क्या सोच रहे हैं। समझते हो? लड़की और लड़कों के दरमियान क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा गौर करो। जब भेड़िए अपनी अपनी चाल से उस बकरी के पास आए तो एक भेड़िए ने इधर से मुँह मारा बकरी की गर्दन पे, एक भेड़िए ने इधर से मुँह मारा बकरी के पेट पे, एक भेड़िए ने उधर से मारा बकरी के पैर पे, एक भेड़िए ने कमर पे से मारा। यानी कई भेड़ियों ने उसे कई जगहों से दबोच लिया। अब जब दबोच लिया तो एक भेड़िया अपनी साइड खींचे, एक भेड़िया अपनी साइड खींचे। समझते हो? सारे भेड़िए अपनी अपनी तरफ जोर लगा रहे हैं। अब बकरी समझ रही है कि ये मुझसे प्यार कर रहे हैं, ये मुझसे मोहब्बत में करीब आ रहे हैं और ये मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी तरफ लेकर जा रहे हैं। वो चाह रहा है कि मैं लेकर जाऊँ, वो चाह रहा है कि मैं लेकर जाऊँ, वो चाह रहा है कि मैं लूँ, वो चाह रहा है कि मैं लूँ। बकरी की सोच ये है। और भेड़िए की सोच क्या है? भेड़िए की सोच ये है कि मेरे हिस्से में आए तो इसे मैं फाड़ खाऊँ, ये मेरे हिस्से में आए तो इसे मैं चीर खाऊँ, ये मेरे हिस्से में आए तो मैं इसे यहीं से पूरी को निकल जाऊँ। भेड़िए की सोच ये है कि जितना भी हिस्सा है बस खा जाओ। भेड़िए उसे नोच खाने के लिए तैयार हैं और वो सोच रही कि मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। मेरी बहन सोच थोड़ा इस बात के बारे में। कोई प्यार व्यार नहीं है, कोई मोहब्बत वोहब्बत नहीं है, ये तेरी आंखों का धोखा है, ये तेरी सोच की गफलत है। हाँ, इस बात को याद रखना। कहते हैं अगर कोई समझाए
तो लोग अपनी सोच को ठीक करें ना, ये लोगों की गलती है, हमारी नहीं है। मर्द अपनी निगाहों को अच्छी करें, अपनी सोच को अच्छा करें। ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये अल्लाह का हुक्म है कि लड़की पर्दे में रहे, इज्जत से रहे, आवारा न घूमे, क्योंकि हिसाब उसे भी अपनी ज़िंदगी का देना है। क्या सहाबाओं की नबियों के दौर में क्या उनकी सोच गंदी थी? उनसे बड़ा नेक मुत्तकी कौन हो सकता है हमारे सामने? है नबियों से बड़ा कोई? है सहाबाओं से बड़ा कोई? नहीं हो सकता। उन्होंने हुक्म दिया है, सहाबियाओं ने, उन्होंने अपने आप को ढककर दिखाया है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, सोचो तो सही कैसे ज़िंदगी गुजार कर गई हैं। क्या उनकी गंदी सोच थी? अल्लाह माफ़ करे, जो उनके दौर में सहाबत थे या उनकी थी? नहीं, हमारी ये नेगेटिव सोच होंगी, बुरी सोच हमारी हो गई है। हम सोचते हैं कि तुम्हारी गलत सोच है, तुम सोचते हो कि हमारी गलत सोच है। आज हमारी सोच में फ़र्क हो गया है। तो याद रखें इस चीज़ के बारे में कि वो भेड़िए मोहब्बत नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, वो नोच खाने के लिए अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो आज के कुछ मर्द, कुछ इंसान ऐसे ही हैं, भेड़ियों की तरह ही हैं। वो तुम पे निगाह रखते हैं, वो तुम अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन सिर्फ अपना फ़ायदा निकालने के लिए, अपना फ़ायदा उठाने के लिए। समझते हो इस चीज़ के बारे में ना? वो तुमसे अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो तुमसे सिर्फ अपने मतलब के लिए बात करते हैं, अपने मतलब के लिए। पहचानो इस चीज़ को, जानो इस चीज़ को। वो मोहब्बत नहीं करते हैं, वफ़ा नहीं करते हैं, और तुम सोचती हो कि हमसे मोहब्बत करते हैं। तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अपनी इस गलतफहमी को दूर करें, अपने होश ठिकाने लगाएं, होश में आएं। इससे पहले कि तुम कुछ वीडियो के शिकार बन जाएं, इससे पहले अपने होश में आ जाएं। क्योंकि आज के दौर में हम देख रहे हैं, आज का दौर हमारे सामने है कि हमारे सामने इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है। कितने ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, जो कितने नेगेटिव केस हैं। समझते हो ये कहाँ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ये इसीलिए हो रहे हैं कि हम समझते हैं कि वो हमसे मोहब्बत करता है, लेकिन नहीं करता है। शोहर ने बीवी को धोखा दिया, बीवी ने शोहर को धोखा दिया। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तो कहने ही क्या हैं। उसने उसकी जान पर हमला कर दिया, उसने उसकी जान पर हमला कर दिया। किसी की कोई कदर ही नहीं है, अहमियत ही नहीं है। क्यों नहीं है? हमने जहालत को ज़्यादा ही प्रमोट कर दिया, हमने जहालत को ज़्यादा इख्तियार कर लिया, हमने जहालत को ज़्यादा ही अपनों पर हावी कर लिया। हम गाफिल हो गए इस दुनिया की रंगीनियत में। हमने अपने आप को इस दुनिया की भीड़ में मशगूल कर दिया। हमने अपनी सोचों को, गलत को अच्छा समझ लिया और अच्छी सोच को गलत समझ लिया। हमने हर उस काम को छोड़ दिया जिसमें हमारी हिफाजत है, जिसमें हमारी कामयाबी है, जिसमें हम सेफ़ हैं। हमने उन कामों को बुरा समझकर छोड़ दिया। और जिसमें हमारी गफलत है, जिसमें हमारी नाकामी है, जिसमें हमारी जान को भी खतरा है, माल को भी खतरा है, ईमान को भी खतरा है, जिसमें हम ख़तरे में मुब्तला हैं, उसको हमने अपना लिया है। आज देखो मॉडल बनकर फिरते हैं। इसमें तुम किसका नुकसान करोगे? किसका नुकसान करोगे? आज तुम मॉडल फिरते हो, अपने आप को बेपर्दा कर कर फिरती हो, तो याद रखो इस चीज़ के बारे में, लोग तुम्हें देखने के बाद अल्लाह की कसम नहीं करते हैं तुम्हारी तारीफ। जरा तुम खुद ही सोचो, खुद सोचो। तुम लड़के हो और लड़की हो, जो मेरी बात को सुन रहे हो, तुम लड़के हो या लड़की हो, इस चीज़ के बारे में सोचो कि तुमने एक खूबसूरत लड़की को देखा, लड़कों ने, और लड़कियों ने एक खूबसूरत लड़के को देखा, तो तुम्हारी सोच क्या बनती है? क्या बनती है मुझे बताओ। सोचो। तुम चाहती हो कि काश ये मेरा भाई होता? चाहती हो कि ये मेरा भाई होता? नहीं चाहती हो। लड़का स्मार्ट बनकर फिर रहा है, स्मार्ट बनना चाहता है। वो क्यों चाहता है? तुम्हारा भाई बनना चाहता है वो? बताओ, तुम खुद बताओ मुझे, मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम बताओ। तुम्हारा भाई नहीं बनना चाहता। वो चाहता है कि किसी तरीके से कोई लड़की मेरे अफेयर में पड़े, मेरी चाल में फंसे, मेरे जाल में फंसे, और मैं किसी तरीके से अपना मतलब निकालूं, मैं अपना फ़ायदा उठाऊं। समझते हो?
वो जो पर्सनैलिटी दिखा रहा है, जो ताकत दिखा रहा है, जो अच्छा बनकर दिखा रहा है, वो तुम्हारा भाई बनने की नहीं दिखा रहा तुम्हें। याद रखना इस चीज़ के बारे में। और जब लड़के लड़की को देखते हैं, लड़के लड़की कम नहीं है ये कि लड़के स्मार्ट हैं लड़की भी स्मार्ट हैं, और ये नहीं कि लड़की स्मार्ट है लड़के भी स्मार्ट हैं। स्मार्ट से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटी अपने अंदर करके दिखाना, पर्सनैलिटी को बनाना, खूबसूरत जादू बन के निकलना। लड़की भी इसमें कम नहीं है, लड़की भी इसमें कम नहीं है। लड़की चाहती है कि मैं सबसे ज़्यादा पर्सनैलिटीदार देखो, सबसे ज़्यादा खूबसूरत देखो। किसके लिए दिख रही है? कि तुझे लोग अपनी बहन बना मैं? बताओ, बहन तो नहीं बनाने के हैं। और वो रखेल की नीयत से तो देख सकते हैं, बहन नहीं बना सकते। तेरी बुराई तो कर सकते हैं, तारीफ़ नहीं कर सकते। याद रख ले इस चीज़ के बारे में। वो तुझे बुरा तो कह सकते हैं, अच्छा नहीं कह सकते। तुम खूबसूरत बन के फिरती हो ना, खूबसूरत बन के। आज लड़की सोचती है कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखूं, सबसे अच्छी मैं ही दिखूं। समझते हो? अल्लाह की कसम, मैं आपसे किस तरह कहूँ, किस तरह कहूँ। तुम्हारी सोच देखो, लोगों की सोच देखो। लड़की सोचती है कि मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखूं, मैं सबसे ज़्यादा पर्सनैलिटीदार दिखूं, कि सबसे ज़्यादा पर्सनैलिटी मेरी हो, मैं सबसे ज़्यादा अच्छी दिखूं। और तेरे इस अखलाक और तेरे इस किरदार की वजह से जब लोग तुझे देखते हैं तो तेरी जान और तेरी इज़्ज़त दोनों खतरे में आ जाती हैं। और तेरे रवैये की वजह से एक भेड़िया तुझसे अपना फ़ायदा तो निकालना चाहता है, लेकिन तो उसे इतनी अच्छी नहीं लगती है कि वो तुझे अपने घर में बढ़ाए। वो ये सोचता है वो ये सोचता है कि ये लड़की ठीक नहीं है, ये बिगड़ी हुई है, ये मुनासिब नहीं है, ये मेरी बहनों से मिलने लायक नहीं है। वो तुझे अपनी बहनों से भी बचाता है कि तेरा असरात उसमें ना पड़ जाए। वो तुझे अपने घर में लाना तो चाहता है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। वो तुझे अपने घर में भी बढ़ाना नहीं चाहता कि कहीं तो उसके घर वालों से ना मिले, तेरे असरात उन पर ना चले जाएं। तो कितनी खूबसूरत, तेरी खूबसूरती किस काम की है? वो तुझे नहीं मिलवाना चाहता अपनों से, सिर्फ तुझसे फ़ायदा। तेरी तारीफ़ तो करता है, तेरी तारीफ़ तो करता है, तुझे अच्छा तो कहता है, लेकिन सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। अगर तू अच्छी है, अगर तू वाकई अच्छी है, तो उसके घर में फिर अच्छी क्यों नहीं है? तेरी तारीफ़ तो उसके घर में नहीं होती है। मुझे बताओ इस चीज़ के बारे में कि सिर्फ लड़के ही गलत हैं, लड़की गलत है। लड़कों की भी सोच ऐसी, लड़की की भी सोच ऐसी है। अच्छा वही है जिसने अपने ईमान को बचा रखा है, अच्छा वही है जो पॉजिटिव सोच का है, अच्छी सोच का है, साफ सोच का है। याद रखना, वरनी धोखा है, गफलत है। अल्लाह की कसम, ये दौर जो आज चल रहा है, ये तुम्हें उस जगह पर दे मारेगा, उस दर्द में लेकर जाएगा जो आज तुम्हारी गफलत है, जो आज तुम्हारी बनावट है, जिसमें आज तुम इतरा कर चलते हो, इतरा कर रहते हो, लड़के हो या लड़की हो। उस मोड़ पे लाके पटकेगा कि तुम ना दीन के रहोगे ना दुनिया के रहोगे। याद रखना, ये आज का दौर ऐसा चल रहा है कि ना तुम दीन के रहोगे ना दुनिया के रहोगे। समझो इस बात के बारे में। खूबसूरत लड़के को देखकर लड़के नहीं चाहते कि मेरा भाई हो, खूबसूरत लड़की को देखकर लड़का नहीं चाहता कि मेरी बहन हो। तो तुम किसके लिए खूबसूरत बनते हो? किसको अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहे हो? किसको दिखाना चाहते हो? बताओ तो सही मुझे। ये शोहर को दिखाना चाहते हो, शोहर के लिए तैयार होते हो, तो बाहर का क्या मतलब है? बाहर क्या देखना चाहते हो मुझे बताओ। अगर बीवी के लिए पर्सनैलिटीदार बनते हो तो फिर बाहर ये क्या दूसरों की बातें करते हो? बाहर क्यों दूसरों पर निगाह रखते हो? ये कमज़ोरी क्यों आई? ये गफलत क्यों आई? क्योंकि हमने अपने ईमान को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अपने ईमान की कदर नहीं है, अपने ईमान का जज्बा ख़त्म हो गया है। याद रखना इस चीज़ के बारे में कि ये जो आज हम कर रहे हैं ना, अल्लाह की कसम, कल इसका हिसाब देना है ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम बहुत बड़े धोखे में जा रहे हैं, बहुत बड़े दर्द में मुब्तला होने वाले हैं। जवानी में तुम्हारे 100 मर्द होंगे, 100 आशिक होंगे। बुढ़ापे में देखो तुम्हारे कितने हमदर्द हैं, बुढ़ापे में देखो तुम्हारे कितने सहारे हैं। तुम्हारी तरफ कोई देखना ही पसंद नहीं करेगा।
आज तो जवानी लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मर्द हो या औरत, फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कहीं मर्द गलत है, कहीं औरत गलत है, सब गलत नहीं है। जो गलत हैं, जो ये बद किरदार हैं, ये उनके लिए है। वरना आज भी ऐसी औरतें हैं, आज भी ऐसे मर्द हैं जिनकी इज़्ज़त ऐसे बरकरार हैं कि उनके ईमान ताज़ा हैं, उनकी इज़्ज़त ऐसे महफूज हैं कि जैसे उन्होंने अपनी इज़्ज़तों के बारे में सोचा है। काफ़ी मर्द और औरतें तो ऐसी हैं कि वो अपनी जान से ज़्यादा अपनी इज़्ज़त की और अपने ईमान की हिफाजत करती हैं। हाँ, अपनी इज़्ज़त की और ईमान की हिफाजत करते हैं। मर्द भी और औरतें भी आज भी ऐसे हैं। याद रखना इस चीज़ के बारे में, बुरे इंसान के साथ बुरा ही होता है। अल्लाह की कसम, कोई तुम्हारा साथ ना देगा, कोई साथ ना देगा। अगर तुम एक मुसलमान हो, एक ईमान वाले हो, अगर तुम यकीन रखते हो इस चीज़ पर कि अल्लाह हिसाब लेगा, तो अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बंदियों, मेरे भाई और बहनों, इस चीज़ को समझो, जानो इस चीज़ के बारे में कि कल ऐसी ना आए कि हम बड़ी मुश्किल घड़ी में पड़ जाएं, हमारा बड़ा सख्त हिसाब किताब हो, अल्लाह का अज़ाब बड़ा कहना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम अल्लाह का अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। याद रखना, अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। लेकिन एक खुशी की बात है, खुशी की बात है, हमने सारी ज़िंदगी गफलत में, धोखे में ऐसे गुजार दी, अल्लाह को नाराज़ किया, अपने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, शैतान को खुश किया, शैतान को राज़ी किया, शैतान के सारे वो काम के जो उसने कहे हमसे, हमने अल्लाह के हुक्म तोड़, नबी की सुन्नतों को छोड़ा। मर्द हो या औरत, सुनो, सबके लिए एक फ़ायदे की चीज़ है, सबके लिए खुशी की बात है कि जिसके हम बंदे हैं, जिसने हमें बनाया है, वो अरहमर राहिमीन, रहम करने वाला हमारा अल्लाह, वो 24 घंटे हमारी तौबा का इंतज़ार करता है। 24 घंटे। दुनिया का सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम अपने अल्लाह को राज़ी करना। याद रखना इस चीज़ के बारे में, दुनिया का सबसे आसान काम है अपने अल्लाह को राज़ी करना। तूने जितने भी गुनाह किए, बस मरने से पहले पहले अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह की कसम, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तुमने जितने भी गुनाह किए हैं, जितने भी गुनाह किए हैं, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क का, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करता, लेकिन बंदा जीते जी तौबा कर ले, जीते जी तौबा कर ले और फिर आइंदा उस चीज़ को ना करे, तो अल्लाह इसको भी माफ़ कर देगा, तौबा करते ही माफ़ कर देगा। समझते हो? तौबा करते ही माफ़ कर देगा। समझते हो? तुमने सारी ज़िंदगी कितने भी गुनाह किए, जब अल्लाह ने शिर्क भी माफ़ कर दिया तो सारे गुनाह माफ़ कर देगा। वो चोरी हो, नशा हो, जिना हो, कोई भी गुनाह हो, अल्लाह सब माफ़ कर देगा, बशर्ते कि तौबा करनी ज़रूरी है। तौबा मौत से पहले पहले हो। मेरे दोस्तों, आज ही अपने अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह की कसम, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा। और अल्लाह यूँ भी नहीं कहेगा कि तुमने तो सारी ज़िंदगी मेरे हुक्म को तोड़ा, तुमने सारी ज़िंदगी मेरी नाफरमानी करी, जाओ जाओ जाओ, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करता। अल्लाह ऐसे नहीं कहेगा। तुम अल्लाह के सामने आओ, नदामत के आंसू बहाओ, अल्लाह को दिखाओ और अल्लाह को बताओ कि या अल्लाह, किसके पास जाऊं, तेरे सिवा तू ही तो माफ़ करने वाला है, तेरे सिवा और कौन मालिक है मेरा। मैं धोखे में था, गफलत में था, मैंने सारी ज़िंदगी ऐसी गुजार दी। या अल्लाह, अब माफ़ी चाहता हूँ, या अल्लाह माफ़ी चाहती हूँ, अब माफ़ कर दे, अब कभी नहीं करेंगे। अल्लाह की कसम, अगर सच्चे दिल से कह दिया, दिल के साथ कह दिया कि हमें नदामत हो रही है, अफसोस हो रहा है, हमारे दिल में दर्द है कि हमने सारी ज़िंदगी ऐसी क्यों गुजार दी, ऐसी क्यों गुजार दी, हम अफसोस होगा, हमारी आँख में आंसू आ रहा होगा, बाहर भी न टपका होगा, अल्लाह उससे पहले माफ़ कर देगा। याद रखना, और अल्लाह से तौबा करके फिर भूल जाना सारे गुनाहों को, और फिर एक नई ज़िंदगी अच्छे से गुजारना कि अब मुझे इस ज़िंदगी को किस तरह गुजारना है। समझते हो? हाँ, अल्लाह के रज़ा के लिए अब ज़िंदगी गुजारो। ज़ानी बनकर, चोर बनकर, डाकू बनकर, हरामखोर बनकर, सूदों के काम कर कर हमने क्या हासिल कर लिया? ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चर में पढ़कर, ये ज़िनाहों में मुब्तला होकर, ये सारी ज़िंदगी कर कर कोई हमें ऐसा रिजल्ट नहीं मिला कि हमें ये कामयाब करा सके। समझते हो? तो मेरे भाइयों, ज़िनाहों में पढ़कर जो हमने इतने वक्त को बर्बाद किया है, इतने वक्त को ज़ाया किया है, आज हमने तौबा कर ली, तो अब इन कामों को छोड़ दो और इनको भूल जाओ।
कि तुमने कभी ये भी किया है। देखो आज भी मेरे बहन भाई ज़िनाहों के काम में होंगे, आज भी कुछ लड़कियां ऐसे कामों में पड़ रही होंगी कि कोई किसी का बॉयफ्रेंड होगा, कोई किसी गर्लफ्रेंड होगा, कोई किसी का कुछ होगा, कोई किसी का कुछ होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, ये ना सोचना कि हम तौबा कर लेंगे। अल्लाह मौका ऐसे नहीं देगा, मौका नहीं देगा। अल्लाह ने मौका पहले ही ख़त्म कर दिया तो याद रखना, तौबा करने से पहले ही मौत आ गई तो क्या करेंगे। आज और अभी तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें। तुम किसी से मोहब्बत कर दी, वो तुमसे मोहब्बत करता है, शादी के वादे करते हैं, वक्त पर सब मुकर जाते हैं, समझते हो, सब मुकर जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि जब ये शादी से पहले ही मुझसे ऐसा कर रही है तो ये शादी के बाद ज़ाहिर है किसी और से भी कर सकती है। ये जिस तरह मुझ पर ट्रस्ट करती है, हो सकता है किसी और पर भी ट्रस्ट कर ले। अगर ये मुझ पर ही ट्रस्ट नहीं करती तो ज़ाहिर है किसी से भी नहीं करती। एक बिगड़ी हुई लड़की और एक अच्छी लड़की, ये दोनों एक सी नहीं होती हैं। उसकी सोच अलग होती है, उसकी सोच अलग होती है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपने आप को बदलो। जिस तरह मर्द कमियां निकाल देता है, इस तरह औरतें भी कमियां निकाल लेती हैं। और ये जिनमें पहले ही ज़िना शुरू हो जाए, जिसमें पहले ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाए, ये कहाँ मोहब्बत चलेंगी, कहाँ तुम्हारी हमेशा की ज़िंदगी बनेगी। इन कामों में इज़्ज़त नहीं है, ज़लालत है, रुसवाई है, गम है, दर्द है, दुख है, तकलीफ़ है, सब चीज़ तुम्हें इसमें मिल जाएगी जब तुम अल्लाह के हुक्म तोड़कर ज़िंदगी गुजारोगे। याद रखना, तुम ज़िंदगी कैसे गुजारो, जैसे चाहो, बस अपने सामने एक बात रख लो, एक बात, कि मुझे अपनी ज़िंदगी का अल्लाह को हिसाब देना है। अगर गुनाह करने का ख्याल आए तो थोड़ा सा ज़रा आग के करीब जाके देख लेना कि मैं अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सकती हूँ या ना। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, बदलो अपने आप को, तौबा करो अपने अल्लाह से। अल्लाह की कसम, उस घड़ी का आने से पहले तौबा कर लो कि हम तौबा के काबिल न रहें। हम भूल जाएं कि हम कुछ भूल रहे हैं, हमें तौबा भी करनी, हम ये भी भूल जाएं। उससे पहले तौबा कर लो। होशियार बनो, समझदार बनो, अपनी अकल को थोड़ा दौड़ाओ। ये हमने कैद कर दी है, बंद कर दी है। इस पर असर ही नहीं होता है कि हम क्या सोचें, क्या करें, कैसे करें। थोड़ा अपने दिमाग को चालू करो, सोचो इस चीज़ के बारे में कि मेरा मालिक भी है, मेरा अल्लाह, जिससे मोहब्बत करनी है, जिससे मोहब्बत करने का हक़ है, जिसका हुक्मों को पूरा करने का हक़ है। मोहब्बत करनी तो अपने अल्लाह से कर। देख तेरा अल्लाह तुझे कैसे इज़्ज़त देता है, तेरा अल्लाह तुझे कैसे अच्छा बनाता है। दुनिया तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, तो कितनी अच्छी बन जा, कितनी अच्छी बन जा। अल्लाह तो बुराई भी नहीं करता है, दुनिया बुराई करती है। अल्लाह छोड़ता भी नहीं है, दुनिया छोड़कर भी चली जाती है। मरने के बाद सबसे जुदा हो जाना है, और मेरा मालिक, मेरा रब मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ता। देखो तो सही, वफ़ा करनी तो अपने अल्लाह से करो, मोहब्बत करनी तो अपने अल्लाह से करो। उसे भी दिखाओ कि तुम कैसी मखलूक हो, कितने वफ़ादार हो। अपने आशिक को तो बहुत जताते हो, आदमी औरत को जताते हो, औरत आदमी को जताती है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा आशिक हूँ, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी आशिक हूँ। ये आशिकी अपने अल्लाह से भी दिखाओ, अपने नबी से भी दिखाओ, अपने माँ बाप से भी दिखाओ। देखें कितने बड़ा आशिक हो आप। गुजारो अपनी ज़िंदगी जैसे गुजारते हो। बस इतना कहूँगा, अगर तुम समझदार हो तो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना ज़रूर, और अपने अल्लाह को याद ज़रूर करना कि मुझे अल्लाह के सामने कैसा होना चाहिए और आज मैं किस तरह का इंसान हूँ। सोचना ज़रूर इस चीज़ के बारे में।